ऑल राइट गाइस, लेट्स स्पीक। बोलना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में हमें पता है कि जियो और एयरटेल इन दोनों की डुओपोली हो गई है। ये दोनों जो टेलीकॉम कंपनी से जिस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहते हैं हम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। BSNL और वोडाफोन इंडिया तो हमें पता है क्या ही लेवल पे चल रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे इंडिया में जियो के लगभग 49 करोड़ यानी कि 494 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स है, और एयरटेल भी कोई कम नहीं है। एयरटेल के लगभग 32 करोड़, इतने सारे लोग एयरटेल का सिम कार्ड इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों टेलीकॉम कंपनीज को अच्छे से पता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम इन्हीं से बंधे हुए हैं और इनके जो भी डिसीजंस है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे हाथ बंध चुके हैं। देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने लो कॉस्ट प्रीपेड प्लान्स बाजार से हटा दिए हैं। ग्राहक को अब हर महीने महंगा पैक लेना पड़ेगा क्योंकि सस्ते का आपने विकल्प ही हटा दिया। देश में किस तरीके से सस्ते मोबाइल प्लान और डेटा प्लान का जमाना खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन रिचार्ज से अपने 249 रुपीस के पैक को उड़ा दिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लान्स वगैरह उन्होंने जो निकाला है और ये जो चीज़ें हुई है, इस पर क्या वजह हो सकती है और क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जितनी भी जो टेलीकॉम कंपनी है इंडिया में, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं 2023 और 2024 की यहाँ पर आपको रिपोर्ट बताऊँ तो लगभग बताया जाता है कि 3,36,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू था ये सारी टेलीकॉम कंपनीज का। यानी कि आने वाले 2 साल में एस्टिमेटेड ये बताया जा रहा है कि ये बढ़कर 2026 में लगभग 5 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 5 लाख करोड़ का इनको रेवेन्यू हो जाएगा। हमें पता है इसकी वजह क्या है, टैरिफ हाइक और साथ साथ डेटा कंजम्पशन, क्योंकि हम सभी लोग उनके डेटा का खूब इस्तेमाल करते हैं। हमें भी बहुत लालच रहती है। आज इंटरनेट बहुत आम हो गया है, आज बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स आ गए जिस पर हमें एडिक्शन रहता है और हम कहीं भी इनसे पीछे हट नहीं सकते। इनफैक्ट AI भी आज लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ऑब्वियसली इन सब चीज़ के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे बड़े ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ ये 2 ही ब्रांड है, जियो और एयरटेल। और इसी के बीच में एक और चीज़ भी ये आती है, वो है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अगर मैं आज से 2023 और 2024 के टाइम की बात करूं तो उस समय जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था वो 149 रुपीज़ था, काफ़ी कम था। मतलब उस समय हम लगभग एज लो एज 150 रुपये तक के रिचार्ज कर लेते थे। और साथ ही साथ अगर 2024 और 2025 में आगे बात करते हैं, वो बढ़कर 174 हो गया। हमें पता है ना 2024 में टैरिफ हाइक हुआ था, लेकिन सैडली अभी के टाइम पर अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें तो जियो के पास एज लो एज 209 है और एयरटेल जो है वो 299 है। हाँ, उनका 249 वाला प्लान चला गया तो एयरटेल का बढ़ गया, 299 हो गया। ये करंट मैं आपको एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पर बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो लकीली आज भी हम सबसे नीचे हैं। मतलब इंडिया का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर आप देखते हैं तो दूसरी कंट्रीज से काफ़ी कम है। लेकिन सैडली ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि हम भी लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे, और इस मामले में ऊपर आना अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं जो प्लान्स यहाँ पर इन सारी कंपनीज ने निकाल दिया है। फिलहाल के लिए जियो और एयरटेल ने ही ये कदम उठाया है। जियो ने सबसे पहले यहाँ पर उठाया था ये कदम, उन्होंने 249 रुपीज़ वाला उनका जो प्लान था जिसमें आपको 28 डेज या 1 महीने की वैलिडिटी मिल रही थी और 1 GB की डेली आपको डेटा मिल रही थी। लेकिन जियो का आपको पता है एक और भी प्लान अवेलेबल है जो इससे कम प्राइस पर है। इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने बात नहीं करी, मैं आपको बताता हूँ। ये 209 वाला प्लान है, इसमें भी आपको 1 GB की डेली डेटा मिलती है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है ना वो 22 डेज़ की है। ठीक है, तो इसको 1 महीने में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये वाला अवेलेबल है। इस पर भी यहाँ पर इतनी बातें हो रही है कि आगे चल के ये भी निकाल दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हमने जब हमारे माई जियो ऐप में चेक किया तो ये दिखा रहा था, हमने एक नहीं 2 लोगों के फ़ोन में चेक किया, लेकिन 209 वाला प्लान दिखा रहा था। बट सैडली 249 वाला जो प्लान है वो हमें नहीं दिखा रहा था। कुछ लोग ऐसे ट्विटर पे बोल रहे थे कि उनको आ गया है वापस, ये डिपेंड करता है। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो 249 वाला प्लान जियो ने वैसे निकाल दिया है। और साथ ही साथ सेम चीज़ एयरटेल ने भी फॉलो किया। आपको पता है जैसे कि मैंने बताया ना, डुओपोली, ये दोनों जो मिलकर कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं।
एयरटेल ने भी फिर अपना जो 249 वाला प्लान था जिसमें 1 GB की डेटा और 1 महीने की जो वैलिडिटी थी, एयरटेल ने भी यहाँ पर निकाल कर फेंक दिया। और हाँ, एयरटेल के पास उससे कम वाला कोई प्लान वैसे मौजूद नहीं है जिसमें आपको डेली डेटा मिल रही है। एयरटेल के अंदर उसके बाद सिर्फ 299 वाला प्लान अवेलेबल है जिसमें 1 GB की आपको डेटा मिल रही है और उसमें भी आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। तो एयरटेल का जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, अगर आप देखते हैं अब वो 299 पर ऑन एवरेज चला जाता है। और हाँ, जियो के पास भी वैसे 299 वाला प्लान अवेलेबल है, उसमें भी आपको 1.5 GB की डेली डेटा और 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जियो में हमें जैसे कि बताया कि एक ऑप्शन एटलीस्ट दिया गया है 22 दिन का, वो 209 वाला, लेकिन ये भी जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जो 799 वाला प्लान है ना जियो का, वो भी आगे चल के रिमूव हो जाएगा। हावेवर हमने हमारे जब ऐप में चेक किया और एक नहीं 2 लोगों के चेक किया तो 799 वाला भी दिख रहा था। तो जो 84 डेज की वैलिडिटी देता है ना 799 वाला, इसको भी बोल रहे हैं कि निकाल दिया जाएगा। तो ये आगे चल के इनको भी शायद निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जो बेस प्लान से उनकी प्राइसेस ना बढ़ती जा रही है। अब इंडिया के अंदर सभी तो अमीर नहीं होते हैं, सबको कुछ लिमिटेड चीज़ें भी यूज़ करनी होती, तो वो बार बार 250-300 रुपये की रिचार्ज हर महीने करें तो उसके लिए तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। एक टाइम में जैसे कि मैंने बताया जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इतना कम था, अब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के जितना जो बेस प्लान है ना हमारा आज, वो अब 250 से सीधा 500 भी हो जाएगा और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो डुओपोली कंपनीज ने बना के रखी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो जिस तरीके से ये सारी ब्रांड कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। हमारी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस लाना चाहिए, कुछ पेनल्टी सिस्टम लाना चाहिए। इन कंपनीज को बोलना चाहिए कि आपको जो बेस प्लान है अब इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, जो है उसको वैसे ही रखना चाहिए, वरना आगे चल के ये जो कंडीशन है हमारे जितने भी टैरिफ की, वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर हम सबसे नीचे है आज भी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में, और आगे चल के मुझे लगता है कि हम लिस्ट में बहुत ऊपर चले जाएंगे अगर ऐसे ही यहाँ पर चलता रहा। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा रिचार्ज अभी करंटली किए हुए हैं और कौन सी कंपनी का आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। सोचा इस बारे में कुछ बात कर लेते, ज़्यादा लोगों ने बात नहीं किया, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करते। और हाँ, इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करिएगा, उन लोगों तक जिनके पास जियो, एयरटेल वगैरह के सिम कार्ड है, उनको भी तो रियलिटी पता चले कि ये सारी टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में क्या करती है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।